ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 33 पे चल रहा है। भगवान द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ करना भी श्रेष्ठ है, आवश्यकता है समाज में उसकी, लेकिन यहां तक ही नहीं रुकना है। आगे अपने कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान यज्ञ तक जरूर जाना है। प्रभु ये बता रहे हैं। सीधी सरल बात कहें तो द्रव्य यज्ञ अंधे को हाथ में लाठी देने की प्रक्रिया है। आप उसको डिपेंड तो बना ही रहे हो, जबकि ज्ञान यज्ञ ये अंध व्यक्ति के नेत्र खोलने की प्रक्रिया है। यह फर्क है दोनों में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वेदों ने भी कहा आप सत्कर्म कीजिए, आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, लेकिन सत्कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आज की यदि परिभाषा में कहें तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई हमने मेहनत की, प्रभु की कृपा हुई, अपने पास पैसा आया, सरप्लस संपत्ति है, समय भी है अपने पास, समझदारी भी है और बुद्धि भी भगवान ने दे रखी है, अनुभव भी किया है, अनुभव भी खूब है, तो क्या करें? लीजर टाइम में, फुर्सत के समय में सोशल एक्टिविटी करें, समाज सेवा करें। तो इस समाज सेवा को श्रेष्ठ कर्मों में गिनते हैं। ऐसे अच्छे कर्म है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन हम जो समाज सेवा करते हैं करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें अहंकार भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल सोशल एक्टिविटी करने से आप एलीट हो गए, आप बहुत विकसित हो गए, ये मानने की आवश्यकता नहीं है। हमने इतने बीमार लोगों को भोजन कराते हैं, अच्छा, तो उसमें आप अपने को श्रेष्ठ समझते हो? अरे मनुष्य हो, करना चाहिए, नहीं करोगे तो भूल कर रहे हैं। अब ऐसे काम, समाज सेवा के काम तो मधुमक्खी, चींटियां वो भी करती है। वो भी अपने वृद्ध को या बीमार जो चींटियां होती है उनको बाहर काम के लिए नहीं भेजती है। वो जो यंग चींटियां जो लेके आती है पहले उनको खाने के लिए देती है। तो ये भावना तो उनमें भी है। अब चींटी और मधुमक्खी जैसी बिल्कुल छोटे से जीव जिसे हम कहते हैं उनमें क्या तो शक्ति होगी, क्या उनमें बुद्धि होगी, वे लोग भी इतने समाज के लिए काम करते हैं, तो हम तो मनुष्य होकर करें समाज सेवा, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? ये करना चाहिए,
कर्तव्य है हमारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल यहाँ पर रुकना मत। समाज सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान यज्ञ की ओर जाना, जहाँ पर आपका निजी विकास है, बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही सत्कर्मों से चींटी के रूप में, मधुमक्खी के रूप में पिछले जन्मों में हमने किए होंगे, उन्हीं के प्रभाव से हम मनुष्य बने और अब भी वही करते रहेंगे तो भगवान कहेगा ये तो तू चींटी था तब भी करता था। मानव जीवन तुझे दिया क्यों है मैंने? अरे 84 लाख शरीर छोड़कर ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो दिया, बड़े भाग मानुष तनु पावा। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में उत्तरकांड में जो कहते हैं, भगवान कहते क्यों दिया है मैंने ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, तुझे दिया क्यों है? इसलिए दिया है, ज्ञान यज्ञ के लिए दिया गया है। अर्जुन, सारे जो कर्म है वो ज्ञान में पूर्ण होते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये अनुभव है। ज्ञान के लिए आमतौर पर लोग शब्द प्रयोग करते हैं नॉलेज, लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, चिंतन बढ़ता जाता है, तो ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग होता है अंग्रेजी में विजडम। नॉलेज उधार का हो सकता है, ज्ञान कभी उधार का नहीं हो सकता है। ज्ञान केवल अनुभवजन्य होता है। अन्य प्रकार के जो यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, वो इनडायरेक्ट है, ज्ञान डायरेक्ट है, इसलिए वो संपूर्ण है। ज्ञान हमारी अपनी आंख है, इसलिए भगवान ज्ञान की इतनी महिमा कर रहे हैं। जीवन में जब मुसीबत आती है उस समय हमें अपनी आंख चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझें कि एक बाबूजी हैं, संयुक्त परिवार है उनका, बड़ा संस्कारी परिवार है। 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, 2 बेटी है, दामाद है, उनके 2-2 बच्चे हैं। बाबूजी की उम्र 80 साल है और शरीर है तो धीरे धीरे सारे अंग शिथिल होते ही जाते हैं। उनकी आंखों में अंधापन आने लगा। पुत्रों ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बाबूजी, अच्छा हो जाएगा। बाबूजी ने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना है। अब 80 साल में क्या ऑपरेशन कराना है मुझे? बाबूजी आपकी आँख ठीक हो जाएगी, और आजकल तो बड़े अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो जैसे, स्कॉट्स जैसे। नहीं, अच्छी तरह से जीवन जिया है मैंने, और इतना अच्छा परिवार है, इतने संस्कारी लोग हैं, सेवा करते हैं सब मेरी, ये सब मेरी ही तो आंखें हैं। बाबूजी ने तो आंखें भी गिना दी। सारे परिवार की आंखों की ये 32 आंखें मेरी ही तो है। एक आवाज में कोई न कोई सामने आ जाता है कि दादाजी क्या चाहिए आपको? जो चाहिए तुरंत देते हैं। बाहर जाना है, घूमने हम ले जाएंगे। हर वक्त सब मेरी सेवा में रहते हैं। और मेरी पत्नी भी तो है, उसकी भी तो 2 आंख है। ये सब मेरी ही आंखें हैं। अब भावुकता में ऐसा कई लोग कह देते हैं, हमने इसका अनुभव किया है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, बस भगवान की मर्जी ऐसी ही है। संतानों ने भी आग्रह किया, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है बाबूजी, आप बेकार में घबरा रहे हैं, बड़े अच्छे अस्पताल है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे
कई बार होता है कि बड़े बुजुर्ग जिद कर लेते हैं, मुझे नहीं करवाना, बस फाइनल। हुआ एक बार ऐसा, प्रभु की लीला कि बाबूजी जिस घर में रहते थे उस मकान में आग लग गई। अचानक कहीं से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुई होगी और पूरा घर धू धू करके जलने लगा। अपने अपने कमरों में से निकलकर बाबूजी की सारी आंखें बाहर चली गई और सब लोग बाहर चले गए और एक दूसरे को देख लिया, हाँ सब सही सलामत पहुंच गए। सारी 32-33 जो आंखें थी वो सब बाहर चली गई। उन्होंने देखा, अरे बाबूजी तो रह गए, बाबूजी तो अंदर ही रह गए। ओहो, अब क्या किया जाए। और मकान जो धूं धूं करके जल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि अंदर जाकर बाबूजी के को हाथ पकड़ के ले आए। कहने का आस है, इस जीव रूपी मकान में समस्या की आग जब लगती है तब उधार की आंखें काम नहीं देती है। उस वक्त तो अपनी आंखें होनी चाहिए। ये ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य की अपनी दृष्टि है। बाहर की दृष्टि कहां तक चलेगी और कितनी चलेगी। इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब हम प्रभु से पूछें, प्रभु यह तो हमें पता चल गया ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ये ज्ञान मिले कैसे, कहाँ मिलेगा ये ज्ञान, कौन देगा हमें ये ज्ञान। भगवान कहते हैं, अगला श्लोक पढ़ तो सही तू, 34वां तो श्लोक पढ़। तो चौथे अध्याय का 34वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ततः विधि ततः ज्ञानम। वो ज्ञान कैसे मिलेगा तुझे? प्रणिपातेन। सबसे पहले प्रभु ने कहा प्रणिपात, यानी आदर पूर्वक, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके। दूसरा प्रभु ने कहा परिप्रश्नेन, अत्यंत नम्रता भाव से प्रश्न पूछना। और प्रभु ने तीसरा कहा सेवया, सेवा करके। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन कौन उपदेश करेंगे? ज्ञानी न सत्तत्व दर्शन है, तत्वदर्शी ज्ञानी। केवल शास्त्र जिसने कंठस्थ कर लिए है ऐसे ज्ञानी नहीं, तत्व का जिसने दर्शन किया है। भारतीय संस्कृति को यही महानता है भारतीय संस्कृति की। यहाँ फिलोसॉफी की महिमा नहीं है। फिलोसॉफी तो चिंतन है, विचार है। फिलोसॉफी तो थिंक है, आर्ग्यू है, एनालिसिस है। यही फिलोसॉफी का अर्थ है। और उसमें से जो अर्थ निकलता है वो फिलोसॉफी है। भारतीय संस्कृति ने फिलोसॉफी नहीं कही, भारतीय संस्कृति ने कहा दर्शन शास्त्र। उसमें तो सीधा दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य की चर्चा करके कोई लाख आपको बताए कि सूर्य ऐसा होता है, सूर्य से सृष्टि चलती है, सारे सूर्य के गुण बताए, ऐसे 2 साल तक भी अगर आपको भाषण देता रहे तो भी कितनी बात समझ में आएगी। और कोई आपका हाथ पकड़ के अंधेरे कमरे से आपको बाहर निकाल के दिखाए, ये देखो वो है सूर्य।
जब व्यक्ति भाषण करता है तो सामने वाला प्रश्न भी पूछता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लाखों मील पड़ा आग का गोला हमारे जीवन पर असर कर सकता है, क्योंकि अंधेरे कमरे में हो आप, अज्ञान में हो आप। और जब अज्ञान में हो तो आप अपनी बुद्धि से देखोगे। अंधेरे कमरे में आपने कभी कभी एक छोटा सा दिया जला दिया होगा, उससे अधिक प्रकाश कभी देखा ही नहीं, तो उस प्रकाश की तुलना आप सूर्य से कैसे कर पाओगे? लाखों मील जो सूर्य है उससे हमें मई महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, सूर्य से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। आप कहोगे कि देखो मेरा इतना बड़ा कमरा है, वहां जो कोने में दिया जलता है उसकी गर्मी मेरे तक नहीं पहुंचती है, और आप कहते हो कि लाखों मील से सूर्य की गर्मी आ रही है। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं मानता। केवल शब्द से ज्ञान देने का प्रयास करोगे, व्यक्ति दलील करेगा, व्यक्ति दलील कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। यह इतना ही नहीं, कुतर्क भी कर सकता है। हाथ पकड़ के उसको सूर्य के सामने खड़ा कर दो, अब कोई दलील ही नहीं रहेगी। भारतीय चिंतक दर्शन की बात करते हैं, ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। इनके पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सबसे पहले कहा, ततः विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। दंडवत शब्द भी बहुत सुंदर है। दंड यानी लाठी जैसे गिर जाती है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में गिर जाओ। शास्त्र की मर्यादा से कहें तो अष्ट अंग साष्टांग, 8 अंग से जहां वंदन हो, इन 8 अंगों से दर्शन हो। सबसे पहले कहा उर्सा, ये वेदों के शब्द है। उर्सा यानी हृदय, हृदय लगना चाहिए। शीर्षा मस्तक, दृष्टया दृष्टि से प्रणाम हो। उर्सा शीर्षा दृष्टा, मनसा वाचसा, तथा मन से भी और वाणी से भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पदभ्याम चरण से भी, करभ्याम हाथ से भी, और जांघोभ्याम अपनी जंघा भी स्पर्श हो। ये 8 अंग से जब बंधन किया जाए उसे कहते साष्टांग बंधनम। ये सब 8 अंग स्पर्श होने चाहिए जमीन के, भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में। वो अष्टांग प्रणाम है, टोटल सरेंडर। झुकना बड़ा मुश्किल है, ये मत्था झुकता नहीं है कहीं भी। बड़ी मुसीबत होती है झुकने में। लालच और स्वार्थ हो तो शायद नाटक के लिए झुक जाए, सेठ जी, वहां स्वार्थ है इसलिए झुक रहा है। लेकिन किसी को अपने से श्रेष्ठ मानकर, अपने से अनुभवी मानकर, ज्ञानी समझकर आदर पूर्वक उसके सामने सिर झुकाना नहीं। हम नहीं सुनते हैं आपकी बातों को। अब लॉजिकली हम कहें कि भाई आप गीता ज्ञान सुना करो, तो ये कि हाँ सुनते हैं, लॉजिकली भी होती है आपकी बातें, हम इसके बारे में सोचेंगे। सुनने में तो अच्छी लगती है आपकी बातें, लेकिन हम व्यस्त रहते हैं। जरा झुकना कठिन काम है। अपने भीतर बैठा हुआ जो अहंकार है, परीक्षक है,
दुनिया में कई ऐसे स्थान है जहां आदर पूर्वक सिर झुकाया जाए, लेकिन हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का परीक्षक झुकने नहीं देता है हमें। हम केवल अपने सेट ऑफ आइडियाज लेकर चलते हैं और उससे मिलती जुलती बात जो कहे तो उसको ही अच्छा मानते हैं, और हमारी विचार से थोड़ी सी अलग बात आई तो क्या कहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम प्रमाण है, इतना अहंकार आप पर, हम कौन होते हैं प्रमाण देने वाले। तो पहले तो झुकिए, फिर परिप्रश्नेन, फिर पूछना। और पूछना वो कैसे पूछना है, किसी को नापने के लिए नहीं पूछना है, कुछ पाने के लिए पूछना है। हमें तो सब पता है, जरा देखें इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं पूछना है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। परिप्रश्नेन, प्रश्नेन, प्रश्न पूछने हैं लेकिन विनम्रता से पूछें। शास्त्र में तो बहुत चिंतन किया है इसके ऊपर। प्रश्न कब पूछे जाए, प्रश्न पूछने से पहले आज्ञा मांगते हैं। आपको अनुकूल है तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं। कई बार तो लोग कहते हैं अपने गुरु से, फोन पर ही कहते हैं, एक संशय है, जरा बताओ इसको। हाँ हाँ, जैसे आपके लिए तो गुरु बैठे हैं खाली। ये आशा नहीं है कि फोन पर प्रश्न मत पूछो, क्योंकि कभी कभी फोन पर भी प्रश्न पूछोगे तो उसमें भी नम्रता महसूस की जा सकती है। परिप्रश्नेन। और एक बात है कि जो अनुभवी सतगुरु होता है उनको यह भी पता हो चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रश्न क्यों पूछ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर देना है, नहीं देना है, क्या देना है, उसको तुरंत पता चल जाता है। श्री रामचरितमानस में प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता चित्रकूट में बैठे हैं और वहां लक्ष्मण जी के मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा निर्माण हुई है। और राम जी से बढ़कर और किससे पूछ सकते हैं। तुलसीदास जी वो प्रसंग राम गीता प्रसंग के नाम से कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, मोई समझाई कहूं सोई देवा। प्रभु शांति से बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं, तब जाकर के लक्ष्मण ने प्रभु की आज्ञा ली, प्रभु कुछ जानना चाहता हूं, प्रश्न पूछूं। भगवान ने कहा हाँ हाँ लघु भ्राता पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तब लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे, उनकी सहमति है। कई बार संतों को अनुभव होते हैं कि कोई अचानक कहीं फ्लाइट में मिल जाता है कोई बंदा, तो कहता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। अरे दुनिया को पता है वो अच्छा बोलता, तभी तो इतना प्रसिद्ध हुआ है। बताइए इन्हें ब्रह्म क्या है, ताकि समय कट जाए। अब ब्रह्म टाइम पास करने के लिए पूछा जाता है क्या? ऐसे ब्रह्म का पता चलेगा? परिप्रश्न है, नम्रता से पूछा जाए। और तीसरी बात प्रभु ने कही, सेवा। बहुत बड़ी बात है। पुराने समय में तो जब महापुरुषों के पास जाकर के कोई प्रश्न पूछता था तो महापुरुष कहते थे 1 साल के लिए रुक जा, और 1 वर्ष के बाद यदि जानते होंगे तो बताएंगे, और नहीं जानते होंगे तो हाथ जोड़कर कहेंगे कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, कहीं और प्रयत्न करो। 1 वर्ष के लिए रुक जाओ। वो धैर्य देखते थे, इतना धैर्य है इसमें, इतनी सेवा करने का भाव है इसमें।
और जो सचमुच 1 साल के लिए उनके पास रुक जाता है, उनको साल पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, उसके पहले ही उत्तर मिल जाता है उनको। और जिनका परिप्रश्न नहीं होता तो वही यही कहते हैं कि इतना समय तो नहीं है हमारे पास, बाद में देखेंगे कभी। तो सेवा करो, सेवा की महत्ता है। सद्गुरु की सेवा, महापुरुषों की सेवा, ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा लक्षण है। अब आप देखिए, सोशल सर्विस में, वेस्टर्न थिंकिंग में है सोशल सर्विस, गरीब की, दीन दुखी की, रोगी की, उनकी सेवा करना उनकी थिंकिंग में है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम लोगों से बेहतर वो लोग सेवा करते हैं। प्रामाणिकता से इसको हम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति की, जिसके पास ज्ञान है, यूं देखो तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उससे किसी का, या जो सेवा कर रहा है उसका कोई रिश्ता नहीं होता है उसका, लेकिन उसका एक लक्षण है, उसमें एक ही विशेषता है कि उसके सानिध्य में रहकर लगता है कि इसने जीवन में कुछ पाया है। इस एक श्रद्धा के कारण उस व्यक्ति से जुड़े रहना और सेवा करना। सेवा का अर्थ केवल हाथ पैर दबाना ही नहीं है, ये मत समझना। क्योंकि आज की नई पीढ़ी है, वो पूछती है क्यों सेवा करनी है जी, वो अपने आप नहीं कर सकते क्या, वो काफ़ी हेल्दी है, अच्छे खासे हैं, सेवा से क्या होगा। सेवा से सबसे पहला जो लाभ है वो महापुरुष का, ज्ञानी का सानिध्य प्राप्त होता है। जिस महापुरुष को दूर से दर्शन करके लोग धन्यता का अनुभव करते हैं, उस महापुरुष के समीप जाना केवल 10-15 मिनट, आधा घंटे के लिए नहीं, लंबे अरसे तक उसके समीप रहना, ये सेवा का पहला लाभ है। उससे क्या होता है? उससे होता है कि जब सानिध्य में रहते हैं तो शिष्य को सद्गुरु की जीवन शैली का सद्भाग्य प्राप्त होता है। कैसे गुरुदेव उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, सामान्य जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं। सामान्य व्यक्तियों के जीवन में जो समस्याएं आती है वो महापुरुषों के जीवन में भी आती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिन संजोगों में हिम्मत खो बैठता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उत्तेजित हो जाता है, आग बबूला हो जाए, ऐसी सब परिस्थिति में महापुरुष कैसे स्वस्थ रहकर, शांत रह करके कुछ रास्ता निकालता है। ये सब ऑब्जर्व करने की बातें हैं। जैसे आप महापुरुष को ऑब्जर्व करते हो, वैसे महापुरुष भी आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि आप महापुरुष के समीप हो। और उसे जब लगे कि ये जीव यूं तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई छोटा मोटा दोष दिखाई पड़े तो महापुरुष ध्यान खींचता है, बेटा ये दोष निकाल दो, ऐसे तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये थोड़ा सा स्वभाव है, ये इतनी सी बात ठीक नहीं है, इसको बेटा निकाल दो, इस दोष से तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारे आसपास में है कोई, उनको भी दिक्कत होगी। और महापुरुष जब कहता है तो बड़े सहजता से कहता है, ढोल नगाड़े बजाकर नहीं कहता है। आपको अलर्ट रहना होगा उस संदेश को पाने के लिए। उसको आचरण से निकाल दिया तो बेड़ा पार हो गया। यह सेवा का दूसरा फायदा है। तीसरी बात, उपदेश 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। महापुरुष की जब सेवा करते हो, साथ में रहते हो, तो आपको डायरेक्ट उपदेश मिलता है। केवल आपके लिए जो
पैकेजिंग की गई हो, वो उपदेश आपको मिलता है। समूह में जो उपदेश दिया जाता है वो इनडायरेक्ट उपदेश होता है। समाज को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, ये इनडायरेक्ट उपदेश है। उसमें से गिन चुन के कुछ बातें हमें अपने अपने लिए निकालनी पड़ती है। आज इतनी सारी बातें महापुरुष ने कही, इतने बातों का उपदेश किया, इनमें मेरे लिए कौन सी उपयोगी है वो ढूंढनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। मेरे जीवन को क्या स्पर्श करता है। जब सेवा के माध्यम से आप महापुरुष के नज़दीक हो तो महापुरुष केवल आपके लिए विशेष उपदेश कहेंगे, बेटा ये तेरे लिए है, तुम ये करो। डायरेक्ट उपदेश होता है वो। ये बहुत ही सद्भागी लोगों को प्राप्त होता है। तुम्हें उस ज्ञान की जरूरत है। अन्य क्षेत्र में जाकर भोजन करें या फिर किसी होटल में जाकर मेनू कार्ड है, मेनू कार्ड में से 25 चीज़ें हैं, उसमें से एक पसंद कर लो और भोजन स्वादिष्ट भी हो वो आप करो भोजन। लेकिन जिस व्यक्ति को आपसे प्रेम है वो व्यक्ति आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाकर दे, उसका आनंद ही कुछ और है। महापुरुषों की जब सेवा करते हो तो उपदेश के रूप में वो आपके लिए एक स्पेशल डिश बना के देता है, ये बेटा तुम्हारे लिए है, ये आनंद है। एक बात है, डायरेक्ट उपदेश हमेशा असरकारी होता है। इनडायरेक्ट उपदेश में मनुष्य का मन इतना चतुर है कि वो यही कहेगा, मुझे थोड़ी कहा गया है, सबको कहा गया है। अरे तू सबकी तरफ क्यों देख रहा है, तू अपना देख। सभी की क्यों बात कर रहा है, तू अपनी बात कर। तत्वदर्शी ज्ञानी जिन्हें स्वयं का अनुभव है वे लोग तुम्हें बताएंगे। संसार का जो ज्ञान है वो दूसरों के पास है। वो कैसे है? वो एक दूसरे से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, उसका कोई आधार नहीं होता है। तत्वदर्शी मतलब फंडामेंटल ज्ञान। तत्व कहते हैं एलिमेंट को, फंडामेंटल ज्ञान। संसार में जो ज्ञान होता है वो लगता है कि ज्ञान बहुत है, उसका कोई आधार नहीं है। आगे की चर्चा कल करेंगे, कल इस पर और अच्छा चिंतन होगा, अभी इस पर चिंतन बाकी है।